अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड लेक्चर। कल का लेक्चर कैसा रहा था? क्योंकि मैंने ना पढ़ाना भी स्टार्ट किया। डेवलपर है ना, उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो काम में तो होता ही है। जब पढ़ाने आता है ना तो उसको सिर्फ एक टेंशन रहती है कि वो जो पढ़ा रहा है वो आगे समझ आएगा कि नहीं। तो आपने ना किसी भी जाना नहीं है, जहाँ से समझ नहीं आएगी जितनी बार भी मुझे रोकेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर इलम बांटेंगे तो इलम बढ़ेगा। कोई ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जो मेरी नज़र में नहीं आई वो आप लोगों की नज़र में आई। तो आप लोगों ने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। आज हम HTML स्टार्ट करेंगे। ठीक है। HTML स्टार्ट करते ही प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो वहीं से रह जाएगी। HTML के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ टैग्स हैं जो कि हमने यूज़ करने होते हैं, वो सबसे ज़रूरी होते हैं। ये तकरीबन आप कह लें कि 10-12 टैग्स हैं। जब भी वेबसाइट स्टार्ट होती है वो टैग्स इस्तेमाल होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो टैग्स इस्तेमाल ना हो। इसलिए वो टैग्स लाजमी याद करने हैं। जैसे कि डॉक टाइप होता है, HTML का HTML टैग होता है, उसके बाद हेड टैग होता है, बॉडी टैग होता है। ये सारे वो टैग्स हैं जो कि लाजमी यूज़ होते हैं। ये बस आपने ना याद रख। और जो हम सॉफ्टवेयर, जी, आप चाहें तो लेके आ सकते हैं क्लास के बाद, क्लास में ही साथ सकते हैं। जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे इसके साथ, वो सबसे इजी जो सॉफ्टवेयर है ना वो है सबलाइन टेक्स्ट। आपने अगर नाम सुना हो। ये सबलाइन टेक्स्ट का एडिटर है, कोड एडिटर। इसमें क्या हम सारे कोड एंटर करेंगे और इसी से ही हम वेबसाइट को क्रिएट करेंगे डायनेमिकली। ये कोड एडिटर है, इससे हम कोड को सेव करते हैं और ब्राउज़र में हम देखेंगे फिर उसको। इसमें कुछ एक्सटेंशन होती हैं, आप साथ साथ ना लिख लें एक्सटेंशंस, है ना। अगर इसके ना शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+P। इसके Ctrl+Shift+P दबा के इंस्टॉल पैकेजेस पे जाना है हम। इंस्टॉल पैकेजेस पे करेंगे ना तो ये सबसे पहले पैकेज इंस्टॉलर को इंस्टॉल करता है। सबसे पहले पैकेज इंस्टॉलर इंस्टॉल होते हैं और उसके बाद हमने करने होते हैं, एक एमिट है, एक ऑटो कंप्लीट है, एक सबलाइन इंटेलिजेंस है। कुछ ऐसे वो सारी चीज़ें ना मैं आपको बता दूंगा। इसकी जो कंपलसरी एक्सटेंशन है वो हमने इंस्टॉल कर लेंगे, वो हमें ना फ़ायदा देती है। एक तो हमारा कोड जो होता है वो बिल्कुल अलाइंड होता है, यानी कि वो जैसे कि हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो कोड सारी एंड तक लाइनों तक लिखा होता है ना, उस तरह नहीं होता। वो पूरी तरह अलाइंड होता है। हर टैग के बाद नई लाइन स्टार्ट हो रही होती है। तो वो लाजमी होता है ताकि हमारा कोड अच्छा दिख सके। वो मुश्किल ना हो समझना किसी भी और पर्सन के लिए, या फिर हमें ही अगर दोबारा से ढूंढना पड़ जाता है तो वो हमें ही समझ ना आएगा ये टैग मैंने कहाँ पे ऐड किया था। तो फायदा कोई नहीं, क्योंकि जब हम नेस्टेड डिव्स लगाएंगे ना आगे, नेस्टेड डिव ये होता है कि हमने एक मेन डिव लिया, सेक्शन लिया है, उसके अंदर सेक्शन है, उसके अंदर सेक्शन है। तो वो जब तक हमारा कोड सही तरह अलाइंड नहीं होगा वो आपस में मिल जाएंगे सारे, आपको पता नहीं चला कि ये डिव्स कौन सी है। तो यहाँ पे ना एक्सटेंशन निकाली हुई थी सबलाइन। बस सर्च करना है सबलाइन पॉपुलर पैकेज कंट्रोल। वेबसाइट इसकी ना पैकेज कंट्रोल के नाम से ही है, ये पॉपुलर पैकेजेस आ जाते हैं। ये फर्स्ट पे क्लिक करेंगे पॉपुलर पैकेजेस। ये वो एक्सटेंशन है जो लाजमी होती है और हर पर्सन जब भी कोड इंस्टॉल करता है ना तो इनकी ज़रूरत लाजमी पड़ती है। सबसे पहले जब Ctrl+Shift+P करके आपने इंस्टॉल पैकेजेस पे क्लिक करना है ना, ये पहले वाला लाजमी इंस्टॉल होता है। यही है पैकेज मैनेजर जिसने ये सारे पैकेजेस को मैनेज करना है, इसने इंस्टॉल करना है, इसने डिलीट करना है। ये सारी चीज़ें होती है, आपने बस सर्च करना है सबलाइन बेस्ट पैकेजेस और ये पॉपुलर जितने भी आ जाएंगे आपने इंस्टॉल कर लेंगे सारे। सबलाइन टेक्स्ट 3 सॉफ्टवेयर का नाम है, सबलाइन टेक्स्ट 3।
बल्कि आप 4 पे जाएं, डाउनलोड सबलाइन, यहाँ से विंडोज़ पे क्लिक करना है, इसमें डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाना है। बिल्कुल भी मुश्किल इंस्टॉलेशन नहीं है, डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद जब हम काम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक फोल्डर आपने क्रिएट कर लेना है। जब हम जाएंगे ना उस पर डेटाबेस को अटैच करने जाएंगे, फिर हमें सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। जैम सर्वर इंस्टॉल करेंगे, उसमें अपनी वेबसाइट को रखेंगे। लेकिन जब तक हमें डेटाबेस की ज़रूरत नहीं, हम कहीं भी वेबसाइट को रख के index.php से चला सकते हैं। हमें यहाँ पे एक नई फाइल बनानी है, इसको बड़ा सिंपल है, न्यू पे जाके index.html करना है, ये HTML की फाइल क्रिएट हो जाएगी आपको। तो यहाँ से इसको ओपन विद सबलाइन कर लेना है। डायरेक्ट बन जाती है, ऐसे बना ले। ये न्यू अच्छा सर, एक न्यू बनाई क्वेश्चन है इधर। को सेव करना है। यहाँ से इसका जो भी नाम लिखेंगे, डॉट एक्सटेंशन पे HTML आ जाएगी, CSS आ जाएगी, JS आ जाएगी। एक्सटेंशन के हिसाब से वो चेंज कर देना आपने, दोनों तरह से हो जाता है। सबसे जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है वो एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद हमने यहाँ पे लिखना है डॉक। ये मेरे एक पास ना क्वेश्चन एक है। हेलो। सिंटैक्स ओपन हो गया है। हेलो। हाँ जी, ये जो एक्सटेंशंस आपने कहा है, ये कहाँ से सर्च करने हैं सर? आपने गूगल पे जाके सर्च करना है सबलाइम पॉपुलर पैकेजेस। ओके, हो गया, ठीक है जी। ये सिंटैक्स जो हमारे पास लिखा आ गया है ना पहले से, ये ऑटो कंप्लीट की वजह से आया है। मैंने सिर्फ डॉक लिखा है, जैसे ही मैंने टैब दबाना है इसने सारा खुद ही टेक्स्ट लिख देना है। सबसे पहले क्या है बना मैंने हम्म ना मुझे डिफरेंसेस में से ढूंढना पड़ेगा फाइल से जी। नहीं, हमारे हेडर होता है ना मेन, जिसमें कि हमारा मेटा डाटा आता है हमारे वेबसाइट के मतलब जितना भी। अगर हमने कोई फाइल अटैच कर रहे हैं एक्सटर्नल, तो भी इस हेड टैग में आएगी, हमारा मेटा भी इसमें आएगा, टाइटल इसमें आएगा। अगर हम कोई एपीआई कनेक्ट कर रहे हैं वो भी इसमें ही आएगी। जितनी भी हमने दूसरों से चीज़ें लेनी है ना, यानी वेबसाइट को अटैच करना है दूसरी वेबसाइट के साथ। जैसे कि अगर हमने कोई फ़ॉन्ट गूगल का अटैच करना है, तो फ़ॉन्ट ऑसम से हमने अटैच करना है, तो हमने फ़ॉन्ट ऑसम का जो एपीआई है वो यहाँ पे कनेक्ट करनी है हेड में। सारी चीज़ें हेड में अटैच होती हैं, सारी फाइलें हेड में अटैच होती हैं। और अगर हम फाइल के अंदर CSS यूज़ कर रहे हैं इनलाइन के बजाय,
तो फिर वो भी हेड में आती है, स्टाइल टैग जो होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा बॉडी का टैग, जो भी हमारे, जी, सर ये मेटा मेटा डेटा वो टैग, जो गूगल को बताना है हमने अपनी वेबसाइट के मतलब कि जितनी चीजें हम गूगल को बताना चाह रहे हैं वो मेटा डेटा के जरिए बताते हैं। ये क्या बता रहा है कि हमारे जो वेबसाइट का करेक्टर सेट है ना, वो UTF-8 है। हमारा जो व्यू कोड है वो विद डिवाइस विथ है, यानी कि डिवाइस की जो विथ है उसके हिसाब से हमारी वेबसाइट एडजस्ट होगी। ये सारा ऑटो चीजें। इसके बाद जब हम बूस्टअप करेंगे ना, उसमें रिस्पॉन्सिवनेस में हम ये भी चीजें देखेंगे कि इसको चेंज कैसे करते हैं। मेटा डाटा हमारी वेबसाइट पे इतना फर्क नहीं डालता, वो बेसिकली होता है बैकएंड के लिए। फिर गूगल को हमने अपनी वेबसाइट के मुतालिक बताना है कि क्या चीज़ें हैं। मेटा का टैग है, इसमें हम मेटा के टैग में ना और भी चीज़ें अभी ऐड करेंगे, जैसे कि कह लें कि ट्विटर कार्ड्स होते हैं जो कि हम बताते हैं। मैं आपको ना एक मिसाल इसकी देता हूँ। अगर इसका ही सोर्स कोड निकाल लें ना, ये सबलाइम पैकेजेस हैं ये सर, ये मेटा के टैग्स लगे इंस्टॉल हुए हैं। करने हैं। जी, सबलाइम पैकेजेस जो हैं ये नॉर्मल जैसे कोई भी चीज़ इंस्टॉल की जाती है वैसे इंस्टॉल करने हैं। मैं आपको बता देता हूँ। Ctrl+Shift+P दबानी है, इंस्टॉल लिखना है, यहाँ पे इंस्टॉल लिखना है, इंस्टॉल पैकेजेस सिलेक्टेड है, उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से लोडिंग हो रही है रिपोजिटरी, ये हमारे पास हो गया। अब हम यहाँ पे एक मिसाल के तौर पर एक एक्सटेंशन है ब्राउजर इंटीग्रेशन है, ब्राउजर इसमें से हमने सिलेक्ट करना है जिसको करना है और एंटर करेंगे वो इंस्टॉल हो जाएगा खुद। सिर्फ ये तरीका है। पैकेज का नाम आपको आना चाहिए कि पैकेज क्या है, वो सर्च करना है और इंस्टॉल हो जाना है। और इसके लिए नेट कनेक्शन ज़रूरी है क्योंकि ये नेट से ही ले रहा है। ये मेटा, इसका मेटा डेटा है। ये HTTP ये जो जितने भी यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एज है, ये सारी चीज़ें वो हैं जो बाद में हम ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट को कंपैटिबल बनाने के लिए गूगल के लिहाज से। मेटा के बाद लिंक्स आ जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये दूसरी वेबसाइट से हम ले रहे हैं तो वो ऐड करें। हमने कोई फाइल अटैच की हुई है, एक्सटर्नल फाइल जो कि उस फाइल में नहीं है, जैसे इमेज है उस फोल्डर में पड़ी हुई है लेकिन वो इस फाइल में अटैच नहीं है, हम फाइल ले रहे हैं उसी फोल्डर से, तो हम उसका लिंक लगा रहे हैं, वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। और फिर जावास्क्रिप्ट वो जो कि प्री लोडेड हमें चाहिए, यानी कि पेज लोड होने से पहले चाहिए, वो हम जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आ जावास्क्रिप्ट दो तरह से अटैच होती है, एक है प्री लोडेड और एक आफ्टर लोडेड। यानी कि पेज लोड होने के बाद लोड हो जाए वो, इससे क्या होता है कि पेज लोड हो जाता है हमारे पास कंटेंट, तो फिर जावास्क्रिप्ट लोड होती है, पेज की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम जावास्क्रिप्ट सारी पहले लग देंगे, जावास्क्रिप्ट क्या है, वो सिर्फ एक खाली कोड है, कोड ने लोड होना है, सेटिंग ने लोड होना है, फिर पेज का कंटेंट लोड होना है। क्योंकि कंटेंट क्या है, वो HTML CSS जो है ना वो हमारा कंटेंट है। जावास्क्रिप्ट क्या है, वो एक कोड है जो कि उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको मॉडिफाई करता है। PHP पीछे से डाटा लेके आती है, वो शो नहीं होता ना, जावास्क्रिप्ट शो होता है ना PHP ना MySQL। शो क्या होता है, HTML और CSS सिर्फ। अगर हम जावास्क्रिप्ट जो है वो सारी पहले लगा देंगे तो हमारा पेज स्लो हो जाएगा। अगर हम बाद में लगा देंगे तो जो हमें पहले चाहिए लोडेड, वो हमारी पहले लोड नहीं होगी। इसलिए हमें मॉडिफाई करना पड़ता है कि हमें कौन सी जावास्क्रिप्ट की चीज़ें पहले लोड करवानी है और कौन सी बाद में। जो भी हमें पहले लोड करवानी होती है वो हम हेड में ऐड करते हैं, और जो आफ्टर लोडिंग हमें चाहिए कि पेज लोड होने के बाद, वो बॉडी टैग के जहाँ पे बॉडी टैग क्लोज हो रहा है उससे पहले स्क्रिप्ट का टैग लगता है। ये बॉडी टैग खत्म हो रहा है ना, यहाँ पे बॉडी टैग से पहले एक स्टेप सिर्फ पहले, यानी कि फुटर भी जहाँ पे खत्म हो जाएगा ना उसके बाद स्क्रिप्ट का टैग आएगा। जी, ये स्क्रिप्ट का टैग एंड पे आता है सबसे, यानी कि बाकी तो कंटेंट लोड हो गया। अगर हम सोच सकते हैं कि फुटर तो सबसे एंड पे होता है, लेकिन फुटर भी एक कंटेंट ही है, तो फुटर का कंटेंट भी लोड होने के बाद जावास्क्रिप्ट आती है। फिर उसके बाद हमारी बॉडी आ जाती है। बॉडी का टैग जो भी हमने लिखना है वो बॉडी के टैग में आएगा, यानी कि हमने जब लिखना स्टार्ट करना है ना, जो कि हम पेज पे शो करवाना चाहते हैं, जो भी बॉडी के अंदर होगा वो शो होगा, जो बॉडी से बाहर होगा वो शो नहीं होगा। जो हमारा टाइटल है
वो हेड टैग में आता है, क्योंकि वो शो नहीं होता, वो ऊपर हमारी टैब के ऊपर नेम लिखा होता है, वो हमारा टाइटल होता है। यहाँ पे जो नाम लिखा होता है ना, ये जो न्यू टैब लिखा हुआ है, ये हमारा टाइटल है। ये जो गोल आइकन बना हुआ है, ये फेविकॉन है। ये आप देख सकते हैं, ये फेविकॉन लगा हुआ है। ये फेविकॉन है, ये वो है जो यहाँ पे छोटे छोटे आइकन, ये फेविकॉन्स है। लोगो अलग होता है, फेविकॉन अलग होता है। हमने यहाँ पे ही लोगो लगाना है, यहाँ पे फेविकॉन लगाना है। उसके बाद बॉडी में वो चीज़ें हैं, और HTML टैग क्लोज होना है। HTML टैग से बाहर कोई चीज़ नहीं आ सकती। बॉडी के बाहर कोई चीज़ नहीं हमने लगानी। एंड वाले टैग, बॉडी से पहले हेड टैग आता है, हेड टैग के बाद बॉडी का टैग आता है, उसके बाद HTML में आ जाता है। यानी कि हमने ये देखा है कि जो हमारा वेबसाइट का पेज होता है ना, वो 2 सेक्शंस पे डिवाइडेड होता है। एक तो HTML है जो कि पूरे पोर्शन को अपने अंदर समा रहा है। उसके बाद जो वो एक होता है बैकएंड। हेड टैग में आ गया बैकएंड, जो कि हमने गूगल को बताना है अपने पेज के मतलब। और दूसरा होता है बॉडी टैग, जो कि हमने यूजर को बताना है कि हमारी वेबसाइट पे क्या कंटेंट शो हो रहा है। उसके बाद हमारे जो टैग्स होते हैं, H टैग्स होते हैं, हेड टैग्स इन्हें कहा जाता है। हेडिंग टैग्स H1 से लेकर H6 तक होते हैं। H1 मेन हेडिंग। जब भी हमने पेज पे कोई मैंने जैसे कि कल आपको बताया था, गूगल पे सर्च करते हैं, तो वो जो हमें सबसे पहला टाइटल लिखा आ रहा होता है, वो H1 का टैग होता है। जितना ही H बड़ा होता जाएगा, H6 तक जाएगा, उसकी हेडिंग की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। H1 है सबसे टॉप पे, उसके बाद H2 आता है, उनका साइज भी छोटा हो जाता है और उनकी वैल्यू भी कम हो जाती है गूगल की नज़र में। ये ऐसे ही है जैसे कि H1 होगा तो वो मेन टाइटल हो जाएगा, उसके बाद उसका सब टाइटल क्या हो जाएगा H2, उसका आगे सब टाइटल H3 हो जाएगा। इनको लगाते कहते हैं, सिंपल है। अच्छा सर, एक H1 लिख क्वेश्चन के है टैब अगर। दबा दें, तब भी ये पूरा हो जाएगा। अगर आपने इसका सिंटैक्स देखना है, कई बार ऐसा होता है ऑटो कंप्लीट ना चल रहा हो, तो ये ब्रैकेट ओपन करनी है, H1 लिखना है और इसको कंप्लीट कर देना है। फिर इसको ओपन करके क्लोजिंग टैग स्लैश से लगता है। ये स्टार्टिंग टैग होता है, ये क्लोजिंग टैग होता है, और क्लोजिंग टैग की निशानी क्या होती है, उसमें स्लैश होता है टैग से पहले। H1 सेम होता है, H1 सिर्फ स्लैश होता है। H1 के बाद जो सबसे पॉपुलर टैग होता है, वो P टैग होता है, पैराग्राफ टैग। जितना भी हमारा टेक्स्ट ऐड किया जाता है टाइटल के बाद, हेडिंग के बाद, वो P टैग में ऐड होता है। जितना भी टेक्स्ट होगा, इस P टैग को हम लगा के इसमें टेक्स्ट सारा लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इनलाइन CSS दे सकते हैं। इनलाइन CSS ये होती है जो कि टैग के अंदर लग जाती है। ये P टैग में, H1 टैग में, बॉडी टैग में, या फिर हम टेबल टैग में, सब में इसको दे सकते हैं। अरे उसके सर, एक बाद हमारे पास क्वेश्चन टैग है होते हैं। सर एक क्वेश्चन है सर। जी सर क्वेश्चन ये है कि एक तो ये काइंडली थोड़ा सा ना ज़रा स्लो बताइएगा ये सारा, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा मतलब तेज़ तेज़ बता देते हैं। ओके। एंड दूसरे नंबर पर ये मतलब मैंने पूछना था कि अभी ये सब लाइन आपने मतलब किया है इंस्टॉल, इस पे काम जी हो रहा है, जी तो सिर्फ ये बताइएगा कि ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है, इसे जी क्यों नहीं चूज किया गया सर? क्योंकि ये इजी टू यूज़ है। आपने इंस्टॉल करना है और इसने स्टार्टिंग काम स्टार्ट कर देना। ये अपना अपना देखें, आप एक अगर डेवलपर है ना, तो ये आप पे है कि आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं। मेरा हाथ सेट है सबलाइम पे, क्योंकि मेरे लिए ये इजी है, मैंने वो यूज़ कर लिया। आप ट्राई करें विजुअल स्टूडियो, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सेम टू यूज़ है। उसमें एक्सटेंशन होती हैं, इसमें पैकेजेस होते हैं, ऐसे ही इंस्टॉल होता है, सेम सारी चीज़ें होती हैं। टैब के साथ ऑटो कंप्लीट होता है, ब्राउज़र सिंक भी सेम होता है, उसमें एक्सटेंशन, उसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि वो कह लेंगे हर चीज़ क्रिएट कर सकते हैं उसमें, हर चीज़ बिल्ड कर सकते हैं, एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। वो एक कह लेंगे बड़ा सॉफ्टवेयर है। जी ठीक हो गया सर। अब बेसिकली मैं डेवलपर तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी स्टूडेंट हूँ, मेरी फर्स्ट ही क्लास है। वैसे जी अक्सर मतलब अगर किसी को कोडिंग करते देखा हुआ है, तो वो विजुअल स्टूडियो सर। कोड जी में ही करते सर, हैं ये ज़्यादा।
कंप्लीटली आपकी चॉइस है, दोनों में कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। वो एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, ये एक छोटा सॉफ्टवेयर है, ये इजी टू यूज़ है, बस ठीक इसलिए होगा सर। मुझे ये पसंद है सिर्फ ठीक इसलिए। होगा सर। ठीक ठीक। ओके सर। ओके। अगर आप करना चाहें विजुअल स्टूडियो, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, आप लोग विजुअल स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है ना, वो एक ही काम दोनों पे होना है। हमने क्या करना है, कोड उसमें भी लिखना है, कोड उसमें भी लिखना है, और ओपन हमने ब्राउज़र में कर लेना है, ब्राउज़र जो मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं आप, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जी ओके हो गया सर। यहाँ पे ठीक है। हमारे पास जी जी। H1 टैग्स आ गए, उसके बाद हमारे पास होता है टेबल का टैग, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जब हमने कॉलम्स और रोज़ क्रिएट करनी हो। हमने आपने देखा होगा वेबसाइट पे कई बार ना एक सेक्शन बना होता है, ऊपर इमेज होती है, नीचे उसका टाइटल होता है, और उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, और तकरीबन एक ही लाइन में 4-5 इस तरह के कॉलम्स बने होते हैं। वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं? सिंपली कहें तो वो टेबल के ज़रिए से पहले टेबल क्रिएट होता है, उसके बाद फिर टेबल रोज़ क्रिएट किए जाते हैं, उसके बाद फिर टेबल डाटा क्रिएट किया जाता है। टेबल रोज़ इस तरह आ जाएँगी, यानी कि हॉरिज़ॉन्टल, और वर्टिकल हमारी टेबल डाटा होंगी। अगर इसमें ना आपने ये जो शॉर्टकट्स है ना, ये आपने सिर्फ समझने हैं। आपने जैसे ही वो पैकेजेस इंस्टॉल कर लेने हैं, आपको पूरा टैग लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ टीआर लिख के टैब दबाना है, इसने टैग कंप्लीट कर देना है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे टीडी लिख के इसको स्टैटिक के साथ 5 करेंगे ना, तो ये 5 टीडी बना देगा, यानी कि 5 कॉलम्स बना देगा। ये जी फंक्शनैलिटी जो है ना, ये वो पैकेजेस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमारे काम को और ईज़ी कर सकें। हमारे लिए ये टैग अब मैं 5 बार लिखता, काफ़ी टाइम ज़ाया होना था। मैंने क्या लिखा, टीडी, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, तो उसने मुझे 5 कॉलम क्रिएट कर दिए। तो इसके लिए कौन सा पैकेज ठीक रहेगा सर? जी? ये टीडी जो आपने 5 बार लिखा है, इसके लिए आपने कौन सा पैकेज इंस्टॉल किया है? सर ये वो पॉपुलर पैकेजेस जितने भी हैं ना, एक है सबलाइम ऑल ऑटो कंप्लीट और एक है एमिट। ठीक है जी। जी। आपने वो पॉपुलर जितने पैकेजेस हैं वो सारे इंस्टॉल करने हैं। वो सारे ही आपको ना काम आएँगे। एक पूरा स्वीट है या अलग अलग ये है पॉपुलर पैकेजेस जो हैं? जी? ये जो पॉपुलर पैकेजेस हैं सब लाइन, जी। ये पूरा एक स्वीट है यानी कि नहीं पूरा सर, एक ग्रुप है? नहीं ग्रुप है सर, पूरा ये ये? अलग-अलग होते हैं सारे। आपने सिर्फ सर्च करना है सबलाइन। ये 1 बाय 1 इंस्टॉल करने हैं, वैसे कंट्रोल शिफ्ट पी, इसकी ना आपने ये की याद रखनी है, जी जी। कंट्रोल शिफ्ट पी के ज़रिए से। ठीक हो गया जी। कंट्रोल शिफ्ट पी दबा के फिर इंस्टॉल पैकेजेस लिखना है, इंस्टॉल, और फिर ये उसमें जब ये लोड हो जाएगा, उसमें हमने फिर अपने पैकेज का नाम लिखना है। आप लोगों के पास लैपटॉप्स हैं, जी बिल्कुल है जी। कंप्यूटर? लैपटॉप है जी बिल्कुल। अगर ट्राई करना है आपने, आपने गूगल पे सर्च कर लेना है, साथ में जाके ना वीडियोस देखनी है। HTML हमने स्टार्ट करनी है ना, कि 1 वीक में आपको कंप्लीट आनी चाहिए। आज हमने स्टार्ट कर लेना है ना, HTML के जो जो टैग्स मैंने आपको बताने हैं, उसके ज़रिए से आपने एक टेबल क्रिएट करके लाना है। उस टेबल में हम टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन आपने उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ क्रिएट करना है। ये टेबल क्रिएट हो गया। सबसे पहले ये आपने ना जो सीक्वेंस है, ये हमेशा याद रखना है। सबसे पहले क्या आता है, बॉडी टैग, उसके बाद हेडिंग आती है। हेडिंग आती है, हेडिंग क्या है? आपको हम इसको क्लियर करते हैं। ये हेडिंग, इनको ना कह सकते हैं आप इनका फुल हाइट भी कहा जाता है। हेडिंग टैग हो गया, पी टैग हो गया, ये जितने भी टैग्स हैं ना, कुछ टैग्स हैं वो पूरी लाइन लेते हैं। आप उसके बाद दोबारा हेडिंग टैग लिखेंगे ना, वो नीचे आएगा। पी टैग लिखेंगे ना, वो नीचे आएगा। ये इनलाइन नहीं होते। इनलाइन टैग्स क्या होते हैं, अगर आप उसका कंटेंट जहाँ पे खत्म होता है ना, उसके आगे वो टेक्स्ट शुरू कर देता है।
अगर मैं इसके बाद दोबारा से हेडिंग टैग अटैच करूंगा ना, H2, अच्छा सर, एक और प्रॉब्लम बयान करनी है आपसे सर, जी कि जब ये जूम पे हो रही है लेक्चर, तो ये 40 मिनट बाद जो है ये ऑटो सेशन इसका ऑफ हो जाता है। नहीं सर, तो वो फ्री जब हम यूज करते हैं ना, लाइसेंस्ड वर्जन नहीं होता, फिर ऑफ होता है। ओके। बेसिकली कल क्लास अभी स्टार्ट ही थी गालबन, वो एंड पे वो जी खुद ऑफ किया था सर आपने फिर? नहीं नहीं, मैंने क्लास जब मीटिंग एंडेड आ जाता है ना, जी 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 जी। इसका मतलब है क्लास एंड हो चुकी है। चलें ठीक है सर, ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। इसका नाम डाल देते हैं थोड़ा सा। ये हेडिंग है, उसके बाद सेकंड हेडिंग आ गई। ये इसने क्या किया है कि हेडिंग ले लिया यहाँ से, हेडिंग टू जो है वो नीचे आ गई है। इसी तरह अगर हम बाकी भी करते जाए ना, H3, H4, अब आप देख रहे हैं कि इनमें फर्क क्या आ रहा है। इनका जो फॉन्ट स्टाइल है सेम है, फॉन्ट साइज चेंज हो रहा है साथ साथ, लेकिन फॉन्ट स्टाइल जो है सेम है। लेफ्ट अलाइंड ऑटो है, लेकिन पूरी लाइन ये कवर कर रहा है। ये विड्थ इनकी क्या होती है, 100% होती है बाय डिफॉल्ट। हम इसको चेंज कर सकते हैं, इनलाइन कर सकते हैं कि जहाँ से हेडिंग खत्म हुई है उसके बाद दूसरी हेडिंग स्टार्ट हो जाए। इसमें हम इनलाइन इस्तेमाल करेंगे आगे। लेकिन ये हेडिंग 1 2 3 4 ये स्मॉल होती जाएगी हेडिंग, लेकिन इनकी वैल्यू क्या रहेगी, ये हेडिंग के तौर पर होगी। इसको कभी भी जो गूगल है ना वो टेक्स्ट के तौर पर नहीं लेगा। जब भी हमने उसमें कंटेंट ऐड करना है ना, अब अगर हेडिंग हमने ऐड कर लिया, उसके बाद हमने एक पूरा पैराग्राफ लिखना है, उसके लिए हम पी टैग यूज करेंगे। अगर आप पी टैग नहीं ना यूज करेंगे, गूगल को पता नहीं चलेगा कि इसका कंटेंट है कि नहीं। टेक्स्ट कंटेंट जो है वो पी टैग से पता चलता है। ये एक कह लेंगे शॉर्टकट पी की होती है। पी सर, पी टैग जो है ये 100। ये भी 100% होता है सर। पी लिख के टैब दबाना है, इसको और डेमो कंटेंट लाने के लिए हम क्या लिखते हैं इसमें, लोरम लिख के टैब दबाते हैं। एक कह लेंगे डेमो पैराग्राफ आपके पास शो हो जाता है। इसको सेव करेंगे तो हमारे पास ये शो हो गया। ये पैराग्राफ टैग है जो कि हमारा पैराग्राफ शो करवाता है। ये एज ए टेक्स्ट शो होता है पैराग्राफ के। गूगल जब इसको रिकॉग्नाइज करेगा, इसको हेडिंग वो एक लेगा, हेडिंग को एक उठाएगा, एक लाइन से ज्यादा नहीं बोलेगा। लेकिन जो पैराग्राफ टैग है इसको वो पूरे को रैंक करेगा, कि इसमें से अगर कोई भी कीवर्ड आता है तो ये कंटेंट को वो रैंक करेगा। तो हमारी जितनी भी वेब डेवलपमेंट होती है ना, जब हम टैग यूज कर रहे होते हैं, हमने गूगल की तरफ ध्यान रखना होता है कि वो क्या कहते हैं। आपके वेबसाइट में H1 टैग्स लाजमी होने चाहिए, H2 लाजमी होने चाहिए, लेकिन ओवरलोडेड ना हो। ये ना हो H1 टैग्स एक ही पेज में बहुत ज्यादा हो। H1 टैग एक या मैक्सिमम दो होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। जितना कोशिश होती है कि टाइटल जो होता है वो एक ही रखें हम। उसके बाद फीचर इमेज लाजमी होनी चाहिए, अगर वो आपके है तो लोगो लाजमी होना चाहिए। उसके बाद हम करते हैं टेबल का। टेबल टैग आ गया। उसके बाद टी आर हम बना लेते हैं दो। और हर टीआर, एक टीआर का मतलब है एक रो, टेबल रो। ये आपने इसकी ना एप्लीकेशन याद रखनी है, इससे आपको पता चलेगा कि ये टैग कौन सा है। टीआर का मतलब है टेबल रो, और टी डी का मतलब होता है टेबल डाटा। इसके बाद टी डी मल्टीप्लाई बाई 5, ये टेबल डाटा आ गया। ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं। टेबल डाटा एज ए कॉलम होता है। अगर हम यहाँ पे ऐड करें
ये देखें, ये लाइन बस शो हो रहे हैं क्योंकि ये 100% विड्थ के साथ नहीं होते, ये इन लाइन होते हैं। टेबल डाटा कॉलम जो होते हैं ना, कॉलम आपने देखा है कि पहला कॉलम दूसरा कॉलम को साथ साथ होते हैं, ये कॉलम्स इन लाइन होते हैं। जब हमने किसी वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट्स, सिंपल ई कॉमर्स वेबसाइट हो, क्या होता है, सबसे टॉप पे इमेज शो हो रही है, उसके बाद उसका टाइटल शो हो रहा है, उसके बाद उसकी प्राइस शो हो रही है, साथ ही दूसरी प्रोडक्ट की भी सारी सेम चीजें शो हो रही है। वो एक साथ कैसे शो हो रही है, वो भी एक तरह से एक तरह टेबल ही क्रिएट हुआ है। टेबल पहले क्रिएट हुआ है, उसके बाद रो क्रिएट हुई है एक, उसके बाद उस टीडी के अंदर, जब हम टीडी के अंदर में कोई और टेक्स्ट ऐड करेंगे ना, वो इसके नीचे शो हो जाएगा। अगर ये हम सर चाहते हैं जी, ये जैसे मतलब आपने ये HTML का पेज कोड किया हुआ है, इसमें ये मेटा चार सेट, मेटा नेम, ये किससे शो हुए हैं शुरू में? अ, ये न्यू आपने बनाई है, आपने वो पैकेजेस इंस्टॉल कर लेने हैं, सिर्फ डॉक लिखना है। एक मिनट, बल्कि यहाँ पे नहीं शो, ये HTML फाइल में सिर्फ शो होते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपने डॉक टाइप करना है, आपके पास सारा सिंटैक्स जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा। ये ओके, हो बेसिक गया, ठीक हो सिंटैक्स गया। है जो कि लाजमी होता है, इसके बगैर आपका पेज HTML नहीं कंसीडर होता। सर वो गूगल मैं पे एक ये भी बताइएगा कि पैकेज कौन कौन सा इंस्टॉल करना है, वो पैकेजेस के नाम बता दें। अगर आप स्क्रीन देखें, मैंने आपसे कहा था आपने सर्च करना है सबलाइम टेक्स्ट पॉपुलर पैकेजेस, जी जी, बिल्कुल ठीक हो गया जी। और ये पैकेज कंट्रोल में ये सारे नाम लिखे हुए हैं। जी ये बिल्कुल एफेक्ट ऐसे है। लिखा हुआ है, साइड बार इनहांसमेंट, ये सबलाइन लिंटर, सबलाइन कोड इंटल, ये क्या करता है, ऑटो कंप्लीट प्रोवाइड करता है। ये वो है जो कि ऑटो कंप्लीट प्रोवाइड करता है बेसिकली। ठीक हो गया सर, ठीक है, हो यहाँ से गया। नाम देखने हैं आपको। अच्छा जी, ठीक हो गया सर, ठीक 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 अगर हम ठीक। यहाँ से डॉक्यूमेंट की जगह आप टेस्ट करके इसको, ये ऊपर से टेस्ट चेंज हो गया, ये टाइटल चेंज करने के लिए, ये हमारे पास डॉक। अब हम चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर हमने H1 लिखा है यहाँ पे, तो H1 के नीचे कुछ और भी आ जाए, क्योंकि अगर हम कुछ भी लिखेंगे वो H1 के साथ साथ चलता रहेगा, क्योंकि ये भी एक तरह से कंटेंट ही है। उसने जगह उनको उधर पुश कर देना है और अपनी जगह उसने और ले लेनी है। अगर मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, जैसे ये हुआ है, उसने ये जगह अपनी ले ली, बाकियों को साइड पे पुश कर दिया। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि वो सेकंड लाइन में आ जाए, तो हम कौन सा टैग यूज करेंगे, उस टैग को कहते हैं ब्रेक लाइन टैग। BR टैग। ब्रेक लाइन टैग इसको कहा है। ये क्या करता है, लाइन ब्रेक कर देता है। जो भी है, जहां पे भी हम इसको ऐड करेंगे, वहां से लाइन ब्रेक करके ये जो कोई भी चीज हो, चाहे वो इमेज हो सकती है, चाहे वो टेक्स्ट हो सकता है, उसको दूसरी लाइन में ले आएगा। लेकिन इससे क्या होगा, ये जो है टेबल, ये सेंट्रल लाइन है। हम इसमें ना अलाइनमेंट CSS में चेंज करेंगे, ये सेंट्रल लाइन है। क्या हुआ, इन दोनों के दरमियान में ये शो होना शुरू हो गया। या आपके लिए ना ज्यादा हो जाना है इनलाइन CSS को, बाकी लोगों को भी साथ लेके चलना है। यहाँ पे स्टाइल टैग है, बल्कि क्योंकि हमने 2 तरह से अलाइनमेंट होती है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होती है। हमने अगर
इसको फिर हॉरिजॉन्टल अलाइन करते हैं। लेकिन आपको समझ आया? टेबल टेबल क्लियर हुआ है आपको? ये टेबल है। अच्छा, आप टेबल बताओ। के जो है वो टेबल बन गया, लेकिन ये टेबल के तौर पे वेब पेज पे शो नहीं हुआ। इसमें बॉर्डर्स वगैरह नहीं लगे हुए। हाँ, ठीक हो गया सर। बॉर्डर। सर वैसे आप लोग कह रहे थे कि मैं तेज चल रहा हूँ, लेकिन अब आप ही चाह रहे हैं कि मैं सीएसएस को आज ही अटैच कर दूं। हालांकि सीएसएस टेबल में सीएसएस नहीं लगानी, आप लोगों ने सिर्फ टेबल बना के लाना। ठीक हो गया सर। ये बॉर्डर लग। उसके बाद अगर हम चाह रहे हैं कि टेबल रोज में भी लगाना चाह रहे हैं तो वो रोज में है। अगर टीडी को भी लगाना चाह रहे हैं अलग से तो हम बॉर्डर लगाते हैं। ये है इनलाइन सीएसएस। इसमें क्या लगाया है, इनलाइन लगा के सबसे पहले हमने बॉर्डर अटैच किया है। उसके बाद उसकी विड्थ कितनी होगी, ये है 1 px। उसके बाद बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा, सॉलिड हो सकता है, डॉटेड हो सकता है, लाइंड हो सकता है, इस तरह के डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल। उसके बाद उसका कलर क्या होगा, वो ब्लैक है। सबसे पहले बॉर्डर आता है। बॉर्डर सिंपल हो सकता है। बॉर्डर अगर हम चाह रहे हैं सिर्फ टॉप का लगाना तो हम क्या लिखेंगे, बॉर्डर डैश टॉप। सिर्फ टॉप का बॉर्डर लगेगा। बॉर्डर डैश बॉटम कर देते हैं, जैसे ये तो ये एक साइड का बॉर्डर लगता है। और उसके बाद हमने सेम यही चीज सॉलिड ब्लैक। पहले जो बॉर्डर है उसकी विड्थ क्या होगी, यानी कि मोटाई क्या होगी बॉर्डर की। उसके बाद उसका स्टाइल क्या होगा। हम डॉटेड ट्राई करते हैं इसको। ये डॉटेड आ गया। ये स्टाइल है मुझे चेंज करना है बेसिकली। हेडिंग टैग्स के बाद पी टैग, उसके बाद टेबल टैग्स, उसके बाद टेबल रो, टेबल डाटा और टेबल। इसके बाद हमारे पास कुछ ना HTML के टैग्स होते हैं। पी टैग, आई टैग जो कि बोल्ड करते हैं टेक्स्ट को, और आई इटैलिक करता है। आप अगर पी लिखूंगा ना, इसने क्या है इसको बोल्ड कर दिया। ये बी टैग है। पी फॉर बोल्ड टैग, आई फॉर इटैलिक टैग। इसको आई कर इटैलिक कर देगा इसको। ये सिंपल टैग्स है जो कि हम यूज करते हैं, लेकिन हम जब सीएसएस करते हैं ना हमें इनकी जरूरत नहीं होती। हम यहाँ पे जाके क्या करते हैं, ये सेमी कोलन डिफाइन करता है कि जहाँ तक ये एक प्रॉपर्टी कंप्लीट है अगली प्रॉपर्टी स्टार्ट होने लगी है। ये सेमी कोलन लाजमी होता है। टेक्स्ट डेकोरेशन, इसमें जाके फॉन्ट स्टाइल में टेक्स्ट डेकोरेशन, इसमें इटैलिक शो नहीं कर रहा। इसमें ये टेक्स्ट डेकोरेशन में ही सारे होते हैं। इसमें ही इटैलिक होता है, सारी टेक्स्ट डेकोरेशंस में होते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन डेकोरेट करता है टेक्स्ट को। उसके बाद इसी में कलर्स भी आ जाते हैं, लेकिन हम सीएसएस को अब बहुत करते हैं ना, ये आपके लिए ना ज़्यादा ही हो जाना। ये इनलाइन सीएसएस हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
1-2 दिन के बाद। अब आपने ना आज जाके जो काम करना है, W3 स्कूल वेबसाइट का बताया आपको? W3 स्कूल, मैंने जब वेब सीखनी शुरू की थी ना, इससे बड़ी वेबसाइट मैंने नहीं देखी थी। ये हमें जितने भी इम्पोर्टेंट टैग्स होते हैं ना, वो सारे बता देते हैं। ये आपने देखना है, HTML अल्फाबेटिकली ऑर्डर्ड। इनमें से जो मैक्सिमम यूज होते हैं ना, वो तकरीबन 15-20 हैं जो कि हमें यूज होते हैं। बाकी हम सारे एक बार चला के देख लेंगे। जैसे कि इमेज टैग होता है, सोर्स टैग होता है, जो ए टैग है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला टैग है, जो कि हमारा लिंक क्रिएट करता है। हाइपर लिंक किससे क्रिएट करते हैं? हाइपर लिंक क्रिएट करना सबसे इजी है, ये तो बात है। href है, href के अंदर हमने अपना लिंक देना है, तो जो यहाँ पे इन दोनों के दरम्यान में टेक्स्ट ऐड करेंगे उसको वो लिंक लग जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर इसको मैं हैश लगा देता हूँ ना, हैश क्या करता है, उसको लिंक तो बना देता है लेकिन वो क्लिक करके कहीं भी नहीं जाता, वो सिर्फ पेज पे रहता है उस टाइम तक। इंटरलिंकिंग के लिए नहीं, लिंकिंग के लिए, लिंक क्रिएट करने के लिए। हाइपर लिंक इसको कहते हैं बेसिकली। ये लिंक है, ये ब्लू हो गया, बाय डिफॉल्ट इसका कलर ब्लू है, ये क्लिकेबल आपको शो हो रहा होगा। अगर आप इसका ये नीचे से देखें ना, तो एंड पे हैश लिखा हुआ है। हैश क्या बता रहा है? हैश इसका लिंक है। index.html ये इस फाइल का एड्रेस है सारा, और उस फाइल के आगे जो है किसी का भी, मैं अगर गूगल का देता हूँ ना यहाँ पे, तो इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ना, गूगल पे आ गया। जो भी लिंक बनाना चाहते हैं, जिस टेक्स्ट को लिंक बनाना चाहते हैं, हाइपर लिंक बनाना चाहते हैं, जैसे कि अगर ये बटन है, बटन पे हम ओपन करते हैं, एक हाइपर लिंक, इसको हाइपर लिंक कहते हैं। ए टैग से लगता है, चाहे वो CMS के जरिए हो, चाहे वो हम डायनेमिक लगा रहे हो, हर जगह पे जहाँ पे भी लिंक लगता है वहाँ पे ए टैग यूज होता है हाइपर लिंक के लिए सर। उसके बाद एब्रीविएशन टैग नहीं यूज होता है, और बी टैग, बोल्ड टैग यूज होता है, लोको टैग नहीं यूज होता है। बॉडी टैग सबसे ज्यादा जरूरी है। PR अभी कर लिया, बटन हम कल करेंगे, बटन कैसे क्रिएट करते हैं वो नेक्स्ट स्टेप होगा। आज जो हमने किया ना, वो टैग्स आपने ना याद रखें। हमने HTML सबसे ज्यादा जरूरी है, इसको जल्दी जल्दी नहीं करना है। मेन टैग्स जो आपने याद रखने हैं, हम मेन सिंटैक्स जो हमारा है, टॉप टाइप, टॉप कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद हमारा हेड टैग कैसे क्रिएट करते हैं, वो ऑटो हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास ऑटो कंप्लीट नहीं है, आपको सिंटैक्स उसका याद होना चाहिए, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। मेटा टैग्स बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन जब हमने गूगल अस्सलाम पे वालेकुम डाला है। जी सर। सर काइंडली ये जो कल भी लेक्चर और आज वाला लेक्चर ये हमें कहाँ से रिकॉर्डेड कल बोला था उन्होंने तैमूर साहब ने कि मिलने हैं, वो कहाँ से सर हमें ये रिसीव मिल करेंगे? जाएगा, ये ना क्योंकि अभी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो ये रिकॉर्ड होके अपलोड हो ठीक है, जाएंगे और सबके साथ लिंक शेयर हो जाना है। चलें ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, कैरी करें सर। उसके बाद हमारा टेबल का टैग है, TRTD टैग्स हैं, इनके बारे में आपने रिसर्च लाजमी करनी है। HTML सबसे मेन हमारा स्ट्रक्चर होता है HTML का। अगर आपको HTML के टैग सही तरह से इस्तेमाल नहीं करने आएंगे,
तो आपका वेबसाइट चल ही नहीं सकती किसी भी तरह से, क्योंकि वो हमारा मेन स्ट्रक्चर है जिस पे हमारी वेबसाइट ने खड़ी होना है। और HTML के टैग्स के जरिए से ही हम CSS लगाते हैं, जावास्क्रिप्ट लगाते हैं, PHP, SQL, सब कुछ इन पे डिपेंडेंट होता है। तो ये टैग्स लाजमी है और ये ज्यादा नहीं होते, ये याद हो जाते हैं कि कितने टैग्स हैं। और जब भी हमने वेबसाइट पे अगर किसी की वेबसाइट को उठाना हो ना कि ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इसका बड़ा सिंपल तरीका होता है। एक्सपेक्ट एलिमेंट में जाके देख लें, ये P टैग लगा होगा। ये जैसे ये ये सारे इन्होंने टेबल रोज क्रिएट की हुई। ये आप देख रहे हैं, कॉपी कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो हमने लिखा होता है ना, हम कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने नहीं करना है, आप लोगों ने खुद ही जाके क्रिएट करना है। ये आइडिया लेने के लिए है सिर्फ। आप इससे आइडिया लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनाए। आपको HTML मिल जाएगी, लेकिन ना CSS, जावास्क्रिप्ट कुछ भी नहीं मिलनी है। वो कैसे कैसे लेनी है आपने, वो फिर खुद ही आपने देख। यानी कि अगर इसके ये अंडरलाइन है, ये CSS लगी है। अगर इसका कलर चेंज है, ये CSS लगी। अलाइनमेंट चेंज है, ये CSS लगी हुई है। हमें HTML टैग का अंदाजा हो गया कि ये इन्होंने एक पूरा एक टेबल क्रिएट किया हुआ है। ये डिव का सेक्शन अलग है, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे डिव का सेक्शन अलग है, और डिव के सेक्शन के अंदर एक टेबल लगा हुआ है जिसके अंदर डिफरेंट रोज हैं, और रोज के अंदर फिर टेबल डाटा आ रहा है। और इसके अंदर उन्होंने ये लिंक लगाया हुआ है, क्रिएट किया हुआ, सिंपल। और आगे हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे, वो इसकी टैग की वेबसाइट पे ले जाएगा। अगर हम इसमें ना लिंक लगाने का एक बड़ा मजेदार सा तरीका होता है। अगर हम इसमें HTTPS लगा के www कहीं भी लगाते हैं, HTTPS जो है वो इतना जरूरी है कि अगर आप वो नहीं लगाएंगे तो आपकी ये जो वेबसाइट का एड्रेस है ना, जिस फाइल में ये लगेगा लिंक, उसके आगे चल जाएगा। जैसे कि अभी मैंने किया था। अब मैं सिर्फ ये लिख के सेव करूंगा ना, अब इस पे लिंक पे जाऊंगा ना, वेबसाइट पे जाके ये स्लैश लग के, यानी ये मतलब मेरे लोकल होस्ट का ही एड्रेस आ जाएगा, तो स्लैश लग के उसके आगे वो लिंक कॉपी हो जाएगा। अगर HTTPS लगाएंगे तो ये दूसरा लिंक शो होगा कि ये अलग से एक लिंक है, वरना ये ऐसे ही लगेगा जैसे कि ये मेरी वेबसाइट के इस पेज का आगे एक्सटेंशन है सिर्फ। और और सर दूसरा, अभी आपने ये www या HTTP के मतलब बताया था, आपकी आवाज़ ड्रॉप हो गई थी, काइंडली ये रिपीट कर दें। अगर हम कोई भी लिंक यहाँ पे अगर लगाना चाह रहे हैं, इसमें HTTPS अगर नहीं लगाएंगे, तो जो भी लिंक लगाएंगे वो हमारी ही वेबसाइट की एक एक्सटेंशन मानी जाएगी। यानी कि वो लिंक हमारी ही वेबसाइट का एक और पेज समझा जाएगा। वो लिंक हमारी वेबसाइट के ओपन होना चाहेगा कि हमारी वेबसाइट के शायद ये पेज है, और वो उसको ओपन करना चाहेगा। बाकी एड्रेस वो हमारी वेबसाइट का कॉपी कर लेगा, जो कि हमारे कह लें कि सर्वर एड्रेस होता है। अगर ऑनलाइन हमारा होस्टिंग हमने ली है ना, तो ऑनलाइन होस्ट का जो एड्रेस है, हमारी डोमेन, उसके आगे ये लग जाएगा। ठीक हो गया सर। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं अगर मिसाल के तौर पर हमारी वेबसाइट है facilities.com, और हम आगे कॉन्टैक्ट का पेज लगाना चाहते हैं। तो अब मैंने लिंक लगाना है ना, मुझे ये नहीं करना पड़ेगा कि facilities.com/कॉन्टैक्ट पूरा एड्रेस लिखूं। मैं क्या करूंगा, स्लैश लगा के अगर कॉन्टैक्ट सिर्फ लिख दूंगा कॉन्टैक्ट, तो वो भी मेरे पेज का अगला नेक्स्ट ओपन कर देगा पेज, वो वेबसाइट का ही। इसका ये फायदा होता है कि हमें पूरा कोड नहीं लिखना पड़ता। लेकिन ये आपने ना जाके प्रैक्टिस लाजमी है। जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना, मुझे शौक ही, सिर्फ शौक ही था बेसिकली, कि मैं अभी वेब डेवलपमेंट सीखना चाहता हूँ। मेरे ना टीचर ने मुझसे पूछा था कि BS के छठे सेमेस्टर में जाके मुझे ना लगा के सीखनी चाहिए। टीचर ने पूछा कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, सेमेस्टर खत्म होने वाले हैं, आपकी ग्रेजुएशन मुकम्मल होनी है। तो मैंने उनसे कहा था, सर मैंने ना आगे कंप्यूटर में डिग्री करनी है। मैंने कहा कंप्यूटर में तो बहुत सारी चीजें हैं, आप कौन सी डिग्री करना चाहते हैं। मैंने कहा सर ये मुझे नहीं पता है क्या करने है, बस कंप्यूटर में करनी है। तो उसके बाद जब ये बात हुई ना,
उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे तो ये नहीं है मेरा फ्यूचर क्या है। मैंने कहा BS कर लिया, छठा सेमेस्टर चल रहा है, 1 साल बाद मेरी ग्रेजुएशन मुकम्मल हो जानी है, लेकिन मेरे पास कोई स्किल ही नहीं है, मैं आगे जॉब क्या करूंगा। उसके बाद उसी सेमेस्टर के अंदर मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस में ना ज्वाइन किया और वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया। और ये मेरी जो HTML CSS ये 3 दिन में मैंने मुकम्मल की, रातें जाके इतना शौक मुझे पड़ गया कि मैंने हर हाल में बनना है। और मैं अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल होने से पहले पहले मैंने इससे पैसे कमाने स्टार्ट करने हैं, टेंशन पड़ गई। तो इसलिए ना इस पे आपने इंटरेस्ट जनरेट करना है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा आप इसको नहीं समझ सकते। ये कोडिंग ऐसी है कि ये ऐसे ही लगेगा जैसे बहुत कीड़े मकोड़े पड़े हुए हैं। आप अगर इसका सिर्फ अगर सोर्स कोड ओपन करेंगे ना, इसके एंड में जाएंगे, ये हजारों की तादाद में लाइनें होती हैं। ये इतना बड़ा कोड समझने के लिए आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, वरना वैसे ही दिल अक जाता है इतना समझ समझ के कि ये पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। तो इंटरेस्ट आपने अपना क्रिएट करना है और इसमें रिसर्च करनी है। HTML है ना बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। असल मसला आता है CSS में जाके। तो HTML अगर आपको आ गई ना तो आप स्ट्रक्चर मेन क्रिएट कर सकते हैं। कल हमारे टैग्स मैंने कंप्लीट कर देने हैं, उसके बाद हम आपको असाइनमेंट मिल जानी है, आपने सिर्फ HTML से क्रिएट करके लानी है। और आपको HTML के टैग्स अगर आप लैपटॉप ले आते हैं तो हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपको HTML है ना कंप्लीट करके बाद में CSS पे जाएं, आराम से जाएंगे। क्योंकि जो CSS है ना जब हम स्टार्ट करते हैं वो 3 तरह से है कि इनलाइन आ जाती है, इन पेज आ जाती है और एक्सटर्नल आ जाती है। CSS से फिर आगे हमने सिलेक्टर्स ऐड करने होते हैं तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए आप HTML कंप्लीट करें, हम उसके बाद इंशाल्लाह CSS को मूव ऑन करते हैं। सबसे पहला जो टास्क होता है ना वो फेसबुक का पेज होता है क्रिएट करना, फेसबुक का लॉगिन पेज। जैसे ही HTML CSS कंप्लीट होती है ना, सबसे पहला टैग जो हमारी असाइनमेंट होती है, यहाँ पे भी जाएंगे, कॉमन बात है असाइनमेंट पेज क्रिएट करना, ये सबसे इजी क्रिएट करना है। क्या है, ये 2 सेक्शन लगे हुए हैं, इधर हेडिंग आ गई, इधर पी टैग आ गया, उधर एक सेक्शन लगा हुआ है। इसमें कि अगर हमने टेबल यूज करना है, सिंपल यूज करते हैं ना, वैसे तो हम डिव तो डाल सकते हैं, डिव भी अगली सेक्शन में चला जाता है। अगर सिंपल एक क्या लगी है, सिर्फ एक टीडी लगी है, एक टीडी लगी है, उसके बाद एक बटन है, सारी टीडी लगी सर आपकी आवाज़ ड्रॉप आना शुरू हो गई है। ये 2 इनपुट्स लगे हुए हैं, इनपुट टाइप्स होती हैं HTML टैग में ना। HTML टैग की एक टैग है इनपुट का, ये इनपुट जो लगी हुई है, ये बटन लगा हुआ है, ये हाइपर लिंक लगा हुआ है ए टैग, उसके बाद ये एक बटन लगा हुआ है, उसके बाद ये डिव सारी खत्म हो जानी। ये एक पूरा सेक्शन है जिसके 2 सेक्शन डिवाइडेड है। उसके बाद राइट साइड पे ये सेक्शन लगा हुआ है, तो फिर राइट लाइन एक टेबल रो है। ये एक सेक्शन है, इसमें तो टेबल रो की जरूरत ही नहीं है। ये डिव है, ये एक डिव है, एक ये डिव है, इसमें ये एक हेडिंग टैग लगा हुआ है, एक पी टैग लगा हुआ है। उसके बाद ये जो डिव है इसमें टेबल टैग लगा हुआ है। इस तरह जैसे कि हमने यहाँ पे अगर देखें, ये अलग टैग एक सेक्शन है, ये अलग सेक्शन, इसमें टेबल लगा हुआ है, इसमें जो है वो कॉलम्स लगे हुए हैं, वो क्या कहते हैं, लिंक्स लगे हुए हैं लिस्ट की। ये टेबल नहीं, ये टेबल है, क्योंकि टेबल में एक से ज्यादा रोज होती है। टेबल कई बार ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें टेबल के अंदर रोज है, रो के अंदर टेबल डाटा होता है। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, कल भी आपने लाजमी पूछना है। और आज में ये जितने भी टैग्स हैं ये आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। आपके पैकेजेस लाजमी इंस्टॉल कर लेने, सप्लाइम टेक्स्ट इंस्टॉल करना है तो वो भी कर लेना। अगर VS कोड में करना चाह रहे हैं तो वो VS कोड इंस्टॉल कर लेना है आपको। वेरी मच।